वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि कितनी ऐसी रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं जो कि कराची के रोड्स पर डगमगाती फिर रही हैं। मैं बात कर रहा हूं मिनी कोचेस और मजदाज की। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी के मुताबिक गाड़ियों की कुल तादाद तकरीबन 14,000 है, जिसमें से 40% जो है वो CNG में कन्वर्ट कराई जा चुकी हैं। लेकिन हमारे पास जो आदाद शुमार हैं, हतमी आदाद शुमार, वो इससे कतई मुख्तलिफ हैं। तकरीबन 21,000 के करीब गाड़ियां हैं जो कि गैर मुहतात अंदाजे के मुताबिक मालूम किया गया है, जिनमें से 60% गाड़ियां CNG कन्वर्ट हो चुकी हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भी कराची में CNG एसोसिएशन की जानिब से स्ट्राइक या हड़ताल का ऐलान किया जाता है तो हमें रोड्स पर किसी किस्म की मिनी कोचेस और मजदाज नज़र नहीं आते हैं। अब हम जाएंगे किसी कोच या मजदे के अंदर और देखेंगे कि वहाँ के लोग किस अंदाज से आगाह हैं कि उनसे जो किराए वसूल किए जाते हैं, आया वो डीजल के हैं, डीजल के फ्यूल के हैं, या फिर CNG कन्वर्ट कराने के बाद भी किराया उनसे ज़्यादा लिया जाता है। आइए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर जो किराए वसूल किए जाते हैं वो डीजल गाड़ियों के वसूल किए जाते हैं, हालांकि ये CNG कन्वर्टेड गाड़ियाँ हैं, फिर भी भरने पर मजबूर हैं लोग। एक रेट जो मुकर्रर किया गया वो उसी पे चल रहे हैं। अब वो डीजल चलाएं या CNG चलाएं, नहीं, मुकर्रर भी तो पब्लिक की सहूलियात को देख के किया जाना चाहिए ना। तो एक ही किया गया है ना। अब जो किया गया उसको कितना किराया दे के आ रहे हैं? 19 रुपये। 19 रुपये है। उर्दू कॉलेज से जामा किला तक। आपको पता है कितना है किराया? वैसे 20 रुपया दिया है। तो पता ही नहीं, टावर तक जाना। आपको पता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता। कभी कभी ट्रैवल करते हैं ना तो सही किराया नहीं पता टोटल। यहाँ पर अच्छे खासे लोग मौजूद हैं। मैं सब दोस्तों से ये पूछना चाहूँगा, आपको पता है कि CNG जो सिलेंडर जिसमें लगे हुए होते हैं गाड़ियों में, वो कितने नुकसानदेह हैं, कितने खतरनाक हैं, कहीं पर भी धमाका हो सकता है? हाँ, ये तो मालूम है। अभी पीछे ही हम लोगों ने सुना। हमें पता भी नहीं है तो CNG नहीं, ये तो बताते भी नहीं है। नहीं, ये क्यों बताएंगे? ये तो हम लोगों को देखना है जब ये CNG फिल करवाते हैं कितना नुकसानदेह हो सकता है। CNG भरवाते वक्त आप लोग बैठे हुए होते हैं पुराने सिलेंडर से, इधर तो सिगरेट पीते हैं आदमी, उसके नुकसान भी होगा। गाड़ी में सवार होने से पहले ये तो हर कोई आदमी नहीं देख सकता कि CNG सिलेंडर लगा हुआ है या डीजल है। तो गाड़ी में सवार होने वाला तो हर आदमी। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब यहाँ पर स्ट्राइक होती है CNG की तो आपको गाड़ियाँ नज़र नहीं आती हैं रोड पर। हाँ, ये तो है। किसी को ये पता नहीं होता है ये कन्वर्टेड होते हैं। हमें तो ये पता नहीं कि ये डीजल है या CNG है, ये तो हमें पता तो नहीं। ये इतलात ये हैं कि इनकी जो अक्सर गाड़ियाँ हैं मजदाद और मिनी कोचेज़, वो सारी की सारी इन्होंने कन्वर्ट करा ली हैं CNG में डीजल से, और वो इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप बताइएगा कितना किराया दे के आ रहे हैं? 20 रुपये। 20 रुपये दे के? क्या 20 रुपये किराया है इनका? ये तो एक फिक्स इन्होंने किया ना 19। फिक्स तो आप लोगों से जो ये लेते हैं वो है, क्या ये फिक्स है? नहीं, वो इनका तो फिक्स है, लेकिन इनके चार्जेस CNG पे 7 to 8 रुपीज़ पर हेड आते हैं। पर हेड आते हैं ना, तो क्यों ले रहे हैं ये लोग? दे आर ओवर चार्जिंग है ना। फिर भी हम लोग चुप हैं, खड़े होके भी जाना पड़ता है तो जा सकते हैं। इसको बर्न आउट कर दें। नहीं, बर्न आउट ना करें, आवाज़ उठेगी। इनके जो जनरल सेक्रेटरी है कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के, उनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना था कि जनाब जो भी किराया हम ले रहे हैं वो जायज़ है। मैं आप लोगों का वर्जन लेना चाहता हूँ, क्या ये जायज़ है? नॉट जायज़, बिल्कुल जायज़ नहीं है। अच्छा, मैं अपने सारे दोस्तों से एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आप लोगों को अपनी ज़िंदगी अजीज़ है या नहीं है? है या नहीं है? बाबा से बुलंद बताइएगा, है या नहीं है? ज़िंदगी अजीज़ है ना? तो ज़िंदगी को इस कदर अजीज़ रखते हुए भी आप लोग बिला इस चीज़ का आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि इसमें किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है। जनाब, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये है तो ख़तरनाक, लेकिन इसमें एक बड़ा अहम मकसद ये है, लोग जो चेक नहीं कराते ना अपने CNG सिलेंडर भरवाते हुए, वो फ़ौरन काट देते हैं उसको बगैर किसी सर्टिफिकेशन के कि ये आया अभी यूजेबल है या नहीं है। वो इसको काट देते हैं, सिलेंडर फ़ौरन काट देते हैं बगैर किसी तस्दीक के। लोग इससे जाते नहीं, वो चाहते हैं सिलेंडर कट जाए और हमें बिजनेस मिल जाए, और अगर कोई नुकसान होता है तो उसका मामला मालिक देखेगा। वो मालिक देखे, लेकिन कम से कम उसकी सर्टिफिकेशन करें, आया ये इस वक्त किस पोजीशन में है कि यूजेबल है या नहीं है, सर्टिफाई करके काटें। लोग इसलिए घबराते हैं। नहीं, आप ये देखें कि ये इतने पुराने मॉडल्स जो हैं, क्या ये किड्स के साथ कंपैटिबल लगते हैं आपको कि ये चल सकते होंगे? चला तो रहे हैं ये लोग, चलाने को तो आप FX को भी चला लेते हैं, बहुत पुराने मॉडल को। बिल्कुल, क्या ये कंपैटिबल है? इंसानी जान के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि 70-80 लोग, 50-60 लोग मिनिमम जो है ट्रैवल करते हैं। बिल्कुल नहीं, ये तो वाकई खतरनाक है। इसका तो बाकायदा एक सिस्टम जो डेवलप हुआ हुआ है, उसको एक पर बोझ आवाम के ऊपर ये कि किराया वही अपनी मर्जी का, किराया अपनी मर्जी का लेते हैं। मजबूरी आदमी को होती है। अब देखो ना, हमारा पेशेंट दाखिल है सिविल हॉस्पिटल में, हम सिविल हॉस्पिटल मजबूरी है इसमें बैठना, जगह नहीं मिलती, खड़े रहते हैं।
अगर किराए का मसला होता है 20 रुपये, ये गिरेबान पकड़ लेते हैं, यहाँ निकालो, क्या करें आप भाई ये तो मेन प्रॉब्लम है ना, मेन केस से ये कॉजेज है उसकी बॉडी के लिए, जिसम जो जितनी भी डिजीज़ है हमारी, ये तो इसी वजह से बहुत सारे लोग जो है ना बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते हैं। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ये सारा CNG की वजह से, CNG की वजह से है। CNG देखें, ये तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन उनको इस तरह से गलत इस्तेमाल करना उनके जो है फिक्स कराया भी नहीं है। कोई 19 ले रहा है, कोई 20 ले रहा है, कोई 70 ले रहा है। अपनी अपनी गवर्नमेंट सब करप्ट है। बकाया जात भी वापस नहीं करते। जी, बकाया जात भी वापस नहीं करते। इसमें जो ये आगे जाते हैं और लेडीज़ कंपार्टमेंट में ख़वातीन मौजूद हैं। अगर उनसे मेरी बात हो सके तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा, आप लोग कितना पे करके जा रहे हैं, कितना किराया दे के जा रहे हैं? 19 रुपीज़। 19 रुपीज़। आपको पता है कि ये CNG बसेस हैं उसके लिए 19 रुपीज़ बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप लोग पे करते हैं? जाहिर मजबूरी है। ऊपर से डबल सवारी पे पाबंदी। कोई इसका इलाज, कोई इसके खिलाफ आवाज़ नज़र नहीं आती है? लोग उठा रहे हैं ना, आप लोग उठा रहे हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। आप कितना किराया पे करके जा रही हैं बेटा? 20 रुपीज़। तो आपके ख्याल में सही है, मुनासिब किराया है? हाँ, रिक्शा से तो बेहतर है। जब से आप स्टूडेंट एज में हैं, आप स्टूडेंट ही लग रही हैं, जब से आप पढ़ती हुई आ रही हैं, क्या किराए इसी मुनासबत से बढ़ते थे जब इस दौर में बढ़े हैं या इस एकदम से बढ़े हैं? मैं तो वैसे ही बस में ट्रैवल बहुत कम करती हूँ, तो सही है, रिक्शा से तो बेहतर है, कम से कम रीजनेबल। डीजल बसेस को CNG में कन्वर्ट कराया गया है और जो किराए होने चाहिए वो CNG के होने चाहिए। इसके बावजूद ये किराए उतने ले रहे हैं जो कि डीजल इंजन या डीजल फ्यूल यूज़ करने के बाद होता है। वो बिल्कुल गलत है। वो गलत है ना? आवाज़ कौन उठाएगा? आवाम। आप आवाम नहीं है? सब मिलके उठाए, मैं अकेले थोड़ी उठाऊँ। सब मिलके उठाएंगे। और आपको पता है कि ये CNG सिलेंडर जो इन्होंने छतों पे या नीचे लगाए हुए हैं कितने डेंजरस हो सकते हैं, कंपैटिबल नहीं है इन गाड़ियों के साथ। हाँ, कोई प्रोसेस गवर्नमेंट को सही देना चाहिए। गवर्नमेंट की प्रोसेसिंग ठीक होनी चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं और एक और खातून है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कितना किराया दे के जा रही हैं? मुझे नॉलेज तो नहीं, मेरे हस्बैंड मेरे ख्याल से 20 रुपये पे किए हैं। 20 रुपीज़ पे किए हैं। क्या आपके ख्याल में 20 रुपीज़ जो है एक रीज़नेबल फेयर है? मेरे ख्याल से ये CNG कन्वर्टेड गाड़ियाँ हैं। हाँ, CNG के हिसाब से तो मेरे ख्याल से ज़्यादा है। ज़्यादा है ना? जी बिल्कुल ज़्यादा है। और ये मुझे तो नॉलेज भी नहीं थी। अभी जब पिंडी का जो अभी एक्सीडेंट सुना है, उसके बाद अभी आपकी आवाज़ सुनी तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये वाकई हम लोगों को देख के बैठना चाहिए। हम इसीलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि ये चलते फिरते बॉम्ब हैं। पुरानी गाड़ियाँ कंपैटिबल नहीं है बिल्कुल ये CNG किट के साथ। इसमें पैसेंजर या हम या और कोई पैसेंजर कुछ नहीं कर सकता। ये तो जिनके पास ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उनको ही इसमें सख्ती करनी चाहिए। अगर मैं नहीं बैठूंगी, पीछे वाले 50 लोग और नहीं बैठेंगे, आगे जाके 50 लोग और बैठ जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वालों की आप बात करती हैं, महमूद आफरीदी साहब होते हैं जनरल सेक्रेटरी कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के। उनका ये कहना था, उनका मौक़िफ़ ये था, गाड़ियाँ चाहे पुरानी हों या नई हों बेहतरीन है और CNG किट कन्वर्जन जो है ना उनके लिए सबसे बेस्ट है। और उससे अगर गाड़ी में आग भी लग जाए, आग लगा दे, आतिशज़दगी का मामला हो जाता है, सिलेंडर कभी नहीं फटता। ये उनका मौक़िफ़ था। अच्छा, तो ये तो मेरे ख्याल से 2-4 दफ़ा वो इतना लंबा सफ़र करके देखिए, उन्हें खुद अंदाज़ा हो जाएगा। लंबा सफ़र करने की बात तो दूर की है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप पब्लिक में आएँ और पब्लिक में आके उनका हालात देखें, तो उन्होंने दफ्तर से बाहर निकलना तक जो है वो गवारा नहीं किया। देखिए, हमारे सामने मसला क्या है कि ऊपर से लेके ना, अब तो हर कोई खुलेआम हमारे प्रेसिडेंट को कहता है। मैं तो प्रेसिडेंट से लेके और नीचे तक की बात करती हूँ, हर कोई कमाने के पे लगा हुआ है। तो इन बेचारों का क्या कसूर है? ये तो बेचारे बहुत टाइम के बाद इनका नंबर आएगा। तो ये तो हर एक को आवाज़ उठानी चाहिए। मैं हूँ, आप हूँ। मैं तो खैर बहुत ही कम वैगन में सफ़र करती हूँ। मुझे अभी आपकी आवाज़ सुन के नॉलेज आई कि ये हमें देख के बैठना चाहिए था। तो सख्ती मेरे ख्याल से टॉप से ही होनी चाहिए। जिसके हाथ में ये सारा सिस्टम है, ट्रांसपोर्टर सिस्टम है, उन्हीं को ही इस बात पे आवाज़ उठानी चाहिए, उन्हीं को सख्ती करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ आवाम का किसी का फिक्र नहीं है। आप देख लें तो बड़ी आम सी बात है। नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं गर्मी का क्या आलम है और कितनी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम है। दोपहर के टाइम की वजह से रश इतना नहीं होता, लेकिन हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश ये रही कि ये जान सकें कि CNG कन्वर्टेड जो गाड़ियाँ हैं वो फेयर या किराया जो है वो अभी तक डीजल गाड़ियों के ले रहे हैं। इसके अलावा इतनी पुरानी गाड़ियों में CNG कन्वर्ट कराना और कंपैटिबल ना होने के बावजूद उसका इस्तेमाल करना कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। आज हमने इस इशू पर बात की, आवाम की राय हमने जानी। आवाम यही कहते हैं कि हम सब मिलकर जब तक आवाज़ नहीं उठाते उस वक्त तक मामले का हल नज़र नहीं आता।
आइंदा हाजिर होंगे किसी और इशू के साथ, किसी और सड़क किनारे। देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।